टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 3 सूचनाएं प्रमुख। पहली सूचना है आरबीआई से जो वैकेंसी आई है। दूसरी सूचना है राज्य विश्वविद्यालय से 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स इसी वर्ष से शुरू हो गया है। कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके का कोर्स, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। प्रबंधक की वजह से समाप्त हो सकता है पद और अब प्रबंधक ही शासक, मालिक, सीएम व पीएम, यानी कि प्रबंधकों को अब हद से ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं और इसको लेकर के आंदोलन शुरू हो गया है। चूंकि ये आप लोगों से संबंधित है, इसलिए इस सूचना को भी रखा गया है। तो वीडियो को पूरा वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आरबीआई से असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का विज्ञापन। ये आज ही के समाचार पत्र है और सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। तो ये देख सकते हैं, ये विज्ञप्ति निकली हुई है। लिखा, भारतीय रिजर्व बैंक अपने विभिन्न कार्यालयों में सहायकों के 450 पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है और इस पद के लिए चयन 2 चरणों में होने वाली देशव्यापी केंद्रवार ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा और भाषा दक्षता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह पूरा विज्ञापन सितंबर 2023 के तीसरे सप्ताह में बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। इसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा रहा है। तो यहाँ वेबसाइट की जो लिंक है वो 13 सितंबर है। ऑनलाइन भुगतान करने की जो तारीख है वो 4 अक्टूबर है और इसकी जो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर है। प्री और मेंस की जो एग्जाम डेट है वो पहले ही बता दी गई है। तो इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2 तारीखें यहाँ पर दी गई हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की जो तारीख है वो 2 दिसंबर यहाँ पर बताई गई है। और ये जो वेबसाइट है इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, rbi.org.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकेंगे और पूरी विस्तृत जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं राज्य विश्वविद्यालय 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स। सुबह की वीडियो में यह सूचना छूट गई थी। सूचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखा है, राज्य विश्वविद्यालय से इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी करें। कुछ दिन पहले यूजीसी के चेयरमैन की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन खुशखबरी ये है कि अब ये कोर्स शुरू हो गया है। यहाँ पर लिखा है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से विज्ञान के विषयों से स्नातक करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य विश्वविद्यालय परिसर में नए शैक्षिक सत्र से बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होगा और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन विषय से भी बीए एमए इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने की तैयारी है। इस कोर्स की एक खासियत है कि इसमें किसी भी वर्ष विद्यार्थी इसे छोड़ सकते हैं और उसकी जो पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा कि बीएससी एमएससी में 5 छात्र बीएससी एमएससी में छात्राओं को 5 विषयों में 2 कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का विकल्प मिलेगा। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष में अगर पढ़ाई करके विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको बीए का प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल पढ़ाई करके अगर छोड़ेगा तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 3 वर्ष तक विद्यार्थी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है तो उसे स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। अगर चौथे वर्ष अगर विद्यार्थी पढ़ाई करके छोड़ता है तो उसे स्नातक ऑनर्स की उपाधि मिलेगी। 5वें वर्ष तक अगर पढ़ लेता है, कंटिन्यू करता है, तो उसको सीधे एमएससी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, पीजी की डिग्री मिल जाएगी। तो ये इसी सत्र से शुरू होने जा रहा है। और जब बात हो रही है विभिन्न कोर्स की, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक बार और बताया था। एक वेबसाइट है कॉलेज विद्या। आप लोग उस वेबसाइट पर जाकर के कोर्स के बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है। जैसे आपको पीजी करना है तो आप अपनी यहाँ पर डिटेल भरेंगे, अपनी पिछली एजुकेशन के बारे में, अपने बारे में कुछ डिटेल्स देंगे और उसके बाद में आपके लायक यहाँ पर कोर्स दिखाई देंगे। और इस वेबसाइट पर जितने भी कोर्स हैं सारे के सारे अप्रूव्ड कोर्स हैं। यहाँ पर आप लोग इस वेबसाइट में जाकर के विभिन्न यूनिवर्सिटीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये यहाँ पर बहुत सारे मेंटर देख सकते हैं आप लोग, काउंसलर मिल जाएंगे। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के द्वारा पता कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्स के बारे में। और इसमें आप लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछली बार का प्लेसमेंट कैसा था और किस यूनिवर्सिटी की कितनी रेटिंग है, रेटिंग इत्यादि के बारे में भी नीचे जानकारी दी गई है। प्लेसमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो ये जो वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों को विभिन्न ऑनलाइन कोर्स के बारे में सारी जो जानकारी है मिल जाएगी। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आप लोगों को काउंसलर मिलते हैं और ये सारे जो काउंसलर है पूरी तरीके से निःशुल्क है। तो यदि आप एक स्टूडेंट है, कोई कोर्स आप लोग करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपको देखनी चाहिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए बात करते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक नए बवाल की। अभी तक तो आपने केवल सेवा सुरक्षा के बारे में सुना होगा और शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की धारा 18, धारा 21 के बारे में सुना होगा आप लोगों ने।
कि इसमें अगर मैनेजमेंट पहले कोई कार्रवाई करता था तो सीधे कार्रवाई नहीं कर पाता था और उस अध्यापक की शिकायत चयन बोर्ड को भेजी जाती थी, फिर चयन बोर्ड शासन को भेजता था और उसके बाद में अगर अनुमति मिलती है तब कार्रवाई हो पाती थी। लेकिन इस चीज को हटा दिया गया और अब प्रबंधक या मैनेजमेंट इत्यादि अध्यापकों पर सीधे कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से निजी विद्यालयों में होता है। लेकिन अब एक और नई चीज निकल करके आई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए, जो भी सुन रहे थे आप लोग, वो अध्यापक के लिए है। विद्यार्थी के बाद में आप अध्यापक ही बनेंगे, वो भी आपके लिए है और ये सूचना भी आपके लिए है। इसमें मामला ये है, नया पेच ये है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया और प्रबंधक ने आपको 1 साल तक ज्वाइन नहीं कराया, तो वो आपका जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के शिक्षक विरोधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देने के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के पदाधिकारियों का जनपद के सुदूर ग्रामीण अंचल में स्थित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षिकाओं से संपर्क अभियान जारी है। यहाँ पे लिखा कि ये देखिए, चयनित अभ्यर्थी को प्रबंधक द्वारा 1 वर्ष तक नियुक्ति पत्र न देने पर पद समाप्त हो जाने, पदोन्नति की पारदर्शी व स्वच्छ प्रावधान न होने, चयनित पैनल की अवधि मात्र 1 वर्ष निर्धारित करने, मतलब 1 साल के लिए कहा गया है कि अगर 1 साल तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो आपका पद ही समाप्त कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? इसलिए इस आयोग का विरोध हो रहा है और शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि इसमें बहुत सारे जो शिक्षक विरोधी प्रावधान है और इन्हीं सब मांगों को लेकर के 23 तारीख को धरना प्रदर्शन है। इसके बारे में और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21, 18, 12 को समाप्त किए जाने को लेकर के माध्यमिक शिक्षकों में आक्रोश है और ऐसे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में इन धाराओं को नए शिक्षा आयोग में शामिल कर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही सब करने के लिए नए आयोग का गठन किया गया हो। आगे यहाँ पर लिखा है कि मंडल स्तर पर शिक्षक संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के सामने 23 सितंबर को धरना देंगे। इसको लेकर के रविवार को शिक्षक भवन साउथ मलाका में शिक्षकों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नीचे कई लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो इसका विरोध हो रहा है और पूरी तरीके से जो अशासकीय विद्यालय है ये पूरी तरीके से अशासकीय हो जाएंगे और सब कुछ मैनेजमेंट और अधिकारियों के हाथ में हो जाएगा। वहीं पर जो सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी, जूनियर हाई स्कूलों में संविदा पर रखे जाएंगे बाबू और चपरासी, इसका भी लगातार विरोध हो रहा है। विद्यार्थी ट्विटर, ईमेल इत्यादि के माध्यम से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और विद्यार्थियों का ये कहना है कि सरकार ने घोषणा की कि जूनियर हाई स्कूलों में जो बाबुओं की भर्ती हो वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होगी, लेकिन ये भर्ती अब संविदा पे हो रही। पहले बाबू और लिपिकों के पद समाप्त किए गए और उसके बाद में अब उनके स्थान पर संविदा पर नियुक्ति की जा रही है। ये देखिए लिखा, पहले विद्यालयों में 88 तक लिपिक चपरासी के 3 पद हुआ करते थे। उसके बाद में लिखा कि 88 के बाद चपरासी का 1 पद घटा दिया गया। 18 में लिपिक और बाबू का पद ही समाप्त कर दिया गया और उसके बाद सेवानिवृत्ति के कारण कई स्कूलों में एक भी बाबू और चपरासी नहीं रह गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।